हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, आपका उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर होने वाला है। ये वीडियो सिर्फ ओपीएससी के लिए नहीं, आप एसएसबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एमएससी एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन लेके आएंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑप्शन के ऊपर भी बताएंगे, जो भी अगल बगल से क्वेश्चन बनेंगे सारा हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा नोट भी कर लेना और ये ध्यान में थोड़ा रखना कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन बिटवीन द लेक्चर वो आपको पता है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा बॉटनी द बर्निंग डिजायर ऐप आ चुका है, जहाँ पे हम फ्री के टेस्ट कराते हैं, कंटेंट देते हैं फ्री का, और पेड क्लास भी वहीं पे होती है हमारा एसएसबी ओपीएससी और एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए, मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। तो देखो, हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन होता है, तो प्लांट उसे डायरेक्ट अपटेक नहीं कर पाता, तो क्या होता है वहाँ पे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो एजेटोबैक्टर होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका फ्री लिविंग होता है। क्या होता है, ये फ्री लिविंग होता है। क्लास्ट्रीडियम जो होता है ये भी आपका फ्री लिविंग एनारोबिक होता है। तो इसके बारे में आपको एनारोबिक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एनारोबिक याद करना पड़ेगा। और राइजोबियम जो आपका है ये आपका सिम्बायोटिक होता है। जो हमारा लेग्यूम प्लांट होते हैं वहाँ पे रूट नोड्यूल बनता है, तो यहाँ वहाँ पे ये रह के करते हैं। एक देखो होता है आपका क्या बोलते हैं, फ्रैंकिया। तो फ्रैंकिया जो है ये ऐसा बैक्टीरिया है ना, जो नॉन लेग्यूम प्लांट हो गए, जैसे कि एलनस हो गया, कैजुरिना हो गया, वहां पे होता है। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना। आप देखो, डाई एटम का जो सेल रहता है, डाई एटम का, वो जल्दी से डीके नहीं होता है, मतलब जल्दी खत्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो डाई एटम का सेल वाल इसलिए जल्दी से डिसइंटीग्रेट नहीं होता है क्योंकि उनका सेल वाल मिलके बना होता है सिलिका का। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायटम का सेल जो होता है उसको हम फ्रेश्यूल बोलते हैं। देखो, फ्रेश्यूल बोलते हैं। यहाँ पे ईपीथीका होता है, हाइपोथीका होता है। ईपीथीका हाइपोथीका रैफी के द्वारा जुड़ा होता है, सोप लाइक मैनर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिका होता है। और डायटम में एक स्पेशल टाइप का स्पोर बनता है, उसे भी आपसे पूछते हैं। आग जो स्पोर यहाँ पे बनता है ना डायटम में, तो इतना ये सिलिका। और देखो, एक एल्गी जैसे आपसे पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन कहाँ पे होता है, तो आप कहाँ बताओगे? कहोगे सर कारा में होता है। कारा को हम स्टोन वाइट जिसे बोलते हैं, मड एल्गी। ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया के सेल वाल में होता है। पेप्टिडोग्लाइकन किसका पॉलीमर है? एन एस्टिल ग्लूकोसामिन और एन एस्टिल म्यूरामिक एसिड का पॉलीमर है। अब देखो, पायरेनोइड का क्या काम है, तो सबसे पहले पायरेनोइड होता क्या है? पायरेनोइड को अगर डिफाइन करें तो ये होता है प्रोटेनेशियस कोर। प्रोटीन का कोर होता है, प्रोटीन का कोर होता है जिसे घिरा होता है स्टार्च शीथ। स्टार्च शीथ इसे घेरा होता है। तो ये क्या होता है, ये जो पायरेनोइड होता है ना, ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ना रुबिस्को को देने का काम करता है। ढेर सारे कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा कर लेगा, फिर रुबिस्को को एक साथ देगा, लो भाई तुम इसको फिक्स कर दो। तो प्रमोट फोटोसिंथेसिस ऑफ CO2, प्रमोट फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्सेशन बाय द एंजाइम रुबिस्को। तो रुबिस्को एंजाइम हमारा, देखो हमने बताया था ना कि रुबिस्को एंजाइम जो है हमारा, ये हमारे धरती पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा बायोमॉलिक्यूल है, मतलब सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम डोडेसाइल सल्फेट यानी एचडीएच जो होता है, हम इसका यूज करते हैं पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए। तो इसका क्या काम होता है, ये करता है प्रोटीन से बाइंड और यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज उसको प्रोवाइड कर देता है ताकि वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आसानी से मूव कर सके। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम होता है माक्रोमॉलिक्यूल जैसे डीएनए ये सबको सेपरेट करने के लिए कहते हैं। वहाँ पे जो एगरेज जेल यूज होता है वो रेड एल्गी से निकाला जाता है, ग्रेसिलेरिया से, जियार्टिना से, जिलेडियम से। अब अकॉर्डिंग टू ओपेरिन, तो इवोल्यूशन का क्वेश्चन है भाई। इन्होंने कीमोजेनी के बारे में बताया था कि हमारा सबसे पहले क्या बना था, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो उनमें जो था वो देखो, मेथेन ले रहे थे, हाइड्रोजन बता रहे थे, वाटर बता रहे थे, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था। प्रिमेटिव एटमॉस्फेयर जो हमारा था वो रिड्यूसी टाइप का था, रिड्यूसी टाइप का था। छोटे छोटे मालिक्यूल जुड़ जुड़ के बड़े बड़े मालिक्यूल बन रहे थे। अगर ऑक्सीजन रहता तो वो क्या बन जाता, वो आपका ऑक्सीडेटिव इन्वायरमेंट बन जाता। तो ऑक्सीजन अब्सेंट था, यानी कि यही आंसर होगा।
लाइकेन रोसेल्ला किसका सोर्स है? तो रोसेल्ला मोटनेगी करके होता है। तो इससे हमारा निकाला जाता है डाई। रोसेल्ला से क्या निकाला जाता है? डाई निकाला जाता है। और आप रोसेल्ला से कह सकते हो लिटमस पेपर करके निकाला जाता है। लिटमस पेपर एक तरह के डाई की तरह यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट फॉर द डिटरमाइनिंग द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटॉप लोकेटेड इन ए स्पेसिमेन। तो जैसे कार्बन फिक्सेशन होता है जो हम पढ़ते हैं आपका केल्विन साइकिल, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट तो शुगर में नहीं फिक्स होता है, वो अलग अलग इंटरमीडिएट में चेंज होता है। तो वो किस किस इंटरमीडिएट में चेंज हो रहा है, तो उसके लिए केल्विन ने रेडियो आइसोटोप मेथड यूज किया था ना, जिसको हम रेडियो आइसोटोप मेथड या आटो रेडियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है भाई, आटो रेडियोग्राफी। बैक्टीरियल ग्लूकोज फास्फो ट्रांसफरेज सिस्टम, ग्लूकोज इन कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज 6 फास्फेट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ फास्फेट। तो ग्लूकोज जब हमारा ग्लूकोज 6 फास्फेट में बदलता है, आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा, जहाँ पे ग्लूकोज मालिक्यूल का ब्रेकडाउन 2 मालिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में होता है। तो यहाँ पे जब इस पे कौन काम करता है? इस पे एक एंजाइम काम करता है जो हेक्सोकाइनेज होता है। हेक्सोकाइनेज ये एक तरह का ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। ये एटीपी से फास्फेट को लेके ग्लूकोज को दे देता है मैग्नीशियम आयन के हेल्प से, और ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता। तो ए होगा हमारा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है कि वेन बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहा है 20 डिग्री से, इसको हम 40 डिग्री पे ले आए तापमान पे, तो यहाँ पे लिपिड लेयर में क्या होगा? देखो ये ठंडे पे रह रहे थे, थोड़ा कोल्ड जगह पे रह रहे थे, कोल्ड से हार्ट पे चले गए ना। तो हार्ट पे चले गए तो क्या होगा? हार्ट पे चले जाएंगे तो क्या होगा भैया? फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। तो फ्लूइडिटी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा? यहाँ पे लॉन्ग चेन एंड सैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे करके फ्लूइडिटी बढ़ेगी, तो लॉन्ग चेन होगा। इन ए डीएनए सीक्वेंस इफ न्यूक्लियोटाइड एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय द ग्वानिन, रिजल्टेड म्यूटेशन क्या होगा? तो देखो ना, अगर आपका एडेनिन ग्वानिन क्या है? ये दोनों एक तरह का प्यूरिन है। प्यूरिन है। तो अगर प्यूरिन का रिप्लेसमेंट प्यूरिन के द्वारा हो और पैरिमिडीन का रिप्लेसमेंट पैरिमिडीन के द्वारा हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। अगर प्यूरिन पैरिमिडीन से या पैरिमिडीन प्यूरिन से चेंज हो तो उसे ट्रांसवर्जन बोलते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ट्रांजिशन म्यूटेशन। सिंजुस्पोर कहाँ पे होता है? तो सिंजुस्पोर को हम बोलते हैं मल्टीफ्लैजलेट, मल्टीफ्लैजलेट मल्टी न्यूक्लिएट स्पोर। कहाँ होता है? ये होता है आपका वाउचेरिया के अंदर। वाउचेरिया के अंदर ही एक स्टेज मिलता है, नोट कर लेना, गांगोसायरा स्टेज। ठीक है भाई, गांगोसायरा स्टेज। देखो आगे का वीडियो कैसे आएगा? आगे का वीडियो तब रिलीज होगा, तब हम रिकॉर्ड करेंगे जब इस वीडियो पे 50 प्लस लाइक होगा। 50 प्लस लाइक होगा। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक कर दो, 50 प्लस लाइक होगा तभी हम आगे का वीडियो रिलीज करेंगे। आपके आने वाले ओपीएससी एसएसबी और जो भी बॉटनी के एग्जाम है उससे ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे भाई। सिलेक्ट द पेयर विच रॉन्गली मैच। तो ये एल्गीज है। देखो बाई फ्लैजेलेट जो स्पोर जो लेटरली प्लेस्ड फ्लैजिला के साथ ब्राउन एल्गी में होता है। बाई फ्लैजेलेट जो स्पोर आप कारा के अंदर कह सकते हैं। वैसे कारा में जो स्पोर का डेवलपमेंट तो एब्सेंट होता है भाई, तो ये गलत है। ये गलत है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला है। यूनिफ्लैजिलेट गैमिट पॉलीसिफोनिया। तो देखो पॉलीसिफेनिया में कोई भी फ्लैजिलेट गैमिट नहीं होता, वहां पे भी मेल गैमिट नॉन मोटाइल होता है। तो मोस्ट करेक्ट तो हमारा ये है, ए आंसर होगा। लेकिन सी भी टोटली सही नहीं है, आंसर तो ए ही होगा। बॉटनिकल नेम ऑफ सी पाम। तो सी पाम का देखो बॉटनिकल नेम है पोस्टेल्सिया। ढेर सारी एल्गी है, उनका अलग अलग नाम होता है। जैसे नास्टाक को हम फॉलन स्टार कहते हैं। ठीक है। वाउचेरिया को आर्थोस्पायरा बोलते हैं। ठीक है। आता है कि नहीं ये सब? कारा को स्टोन वार्ट कहते हैं। चलो आगे चलते हैं ना। विच प्रोसेस इन विच प्रोसेस डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया रिक्वायर ए वायरस। मतलब भैया रिकॉम्बिनेशन कराना है तो वहां पे एक वायरस की जरूरत पड़ेगी, यानी यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसडक्शन होगा। ट्रांसडक्शन में क्या होता है? जैसे ये मान लो एक सेल होता है, यहाँ पे प्यारा ये वायरस आता है, इसको अपना डीएनए डाल के फ्रेगमेंट तोड़ देता है। तो बैक्टीरिया का डीएनए भी फ्रेगमेंट होता है, तो कैप्सिड का सिंथेसिस होता है जब ना, तो कभी कभी क्या होता है, एक कैप्सिड के अंदर बैक्टीरिया का भी डीएनए चला जाता है। तो वो ऐसा बैक्टीरियोफेज बन जाता है जो बैक्टीरिया का डीएनए कैरी करता है। तो वो बैक्टीरियोफेज दूसरे डीएनए को इन्फेक्ट करता है, तो उसके अंदर इस बैक्टीरिया का डीएनए डाल देता है और ऐसे करके रिकॉम्बिनेशन हो जाता है। जिंडर और लीडरबर्ग हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ग्रिफिथ ने बताया था 1928 में। कंजुगेशन के बारे में लीडरबर्ग और टैटम ने बताया था। ट्रांजैक्शन लीडरबर्ग और कौन थे? आप कमेंट सेक्शन में बताना। द प्रेजेंस द परसेंटेज ऑफ साइटोकाइनिन इन डबल बॉन्ड
डीएनए 40% है, थायमिन पूछा है। तो सिंपल है भाई, देखो ना, आपको पता है साइटोसिन के बराबर होता है ग्वानिन और एडिनिन के बराबर होता है थायमिन। तो अगर, और टोटल परसेंटेज कितने होने चाहिए, 100% होना चाहिए। 40% अगर आपका दिया है साइटोसिन, तो ग्वानिन भी 40 हो गया, ये 40 है तो ये 40 बचा, कितना कितना बचा, 40 40 80 20 बचे, तो 20, ये दो लोग बचे हैं तो ये 10 10 होंगे ना, 10 10 होंगे। तो हमारा थायमीन का पता चल जाएगा, थियामीन नहीं थायमीन होगा, थायमीन। थियामीन तो विटामिन होता है, विटामिन बी का नाम। तो ये 10% आ जाएगा। ऐसा कौन सा लाइकेन है जिसे हम रेंडियर मास बोलते हैं? अब रेंडियर मास किसे बोलते हैं भाई, आपको पता ही होगा रेंडियर मास किसे बोलते हैं। एक मिनट। हाँ, तो रेंडियर मास हम बोलते हैं क्लेडोनिया रेंगीफोरोना को। ठीक है, पेल्टीजेरा कैनिना इसे हम डॉग लाइकेन बोलते हैं। डॉग लाइकेन, अगर कोई कुत्ता काट लिया, किसी को रेबीज हो गया तो। लेबोरिया पल्मोनेरिया को इसे लंग्स डिजीज में यूज करते हैं, इससे हमारा लिटमस पेपर निकाला जाता है, लिटमस पेपर। हैमरलिंग ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि भैया जो हेरिडिटी है, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ वन कैरेक्टर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर है, वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो हैमरलिंग ने ये बताया था। तो हैमरलिंग ने एसिटिबुलेरिया के ऊपर काम किया था। ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट होते हैं, और एसिटिबुलेरिया को हम कॉमनली क्या क्या कहते हैं, मरमेड वाइन ग्लास बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, मरमेड वाइन ग्लास बोलते हैं इसको, या इसको हम क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। ठीक है, अम्ब्रेला प्लांट बोलते हैं। न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर पता है क्या हुआ था, न्यूरोस्पोरा क्रासा के ऊपर बीडल एंड टैटम करके थे ना, बीडल एंड टैटम करके, बीडल एंड टैटम करके थे। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था इसके ऊपर, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब एक जीन जो होता है एक ही एंजाइम को कोड करेगा, वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दिया था। ये सब चीजें पूछी जाती हैं, देख लेना, जो मैं एमसीक्यू में ना है, मान लो ऑप्शन है बताता हूँ ना। अब न्यूरोस्पोरा का आपसे पूछा जाता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको पिंक मोल्ड कहते हैं न्यूरोस्पोरा को। ठीक है, पिंक मोल्ड बोलते हैं। ये कहाँ का मेंबर है, ये एस्कोमाइकोटिना का मेंबर है। इसे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। तो ड्रोसोफिला के ऊपर देखो किसने काम किया था, टीएच मार्गन ने काम किया था। सैक्रोमाइसिस पोम्बो है, इसे हम फिजन ईस्ट बोलते हैं ना, फिजन ईस्ट बोलते हैं। सेल साइकिल के बारे में स्टडी इसी के ऊपर किया गया था। माइन्यूट ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द इनर फेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। तो इनर फेस ऑफ थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, तो थैलेकॉइड किसका मेम्ब्रेन है, माइटोकांड्रिया का नहीं है, ये है क्लोरोप्लास्ट का। तो यहाँ पे क्या रहेंगे, क्वांटासोम रहेंगे, और ईच क्वांटासोम पे 230 मालिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल होते हैं। क्वांटासोम की डिस्कवरी पार्क एंड बिगिंस ने किया था। ऑक्सीसोम नहीं होगा भाई, ऑक्सीसोम तो माइटोकांड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे रहता है ना, थैलेकॉइड तो आपका क्लोरोप्लास्ट का है, समझे। अगर एक सेल है वहां पे डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम, मतलब डिप्लॉयड क्रोमोसोम का नंबर 60 है, अगर वो मियोसिस जा रहा है तो जो डाटर सेल है उसके पास कितना क्रोमोसोम होगा, तो इसे हम अर्धसूत्री डिवीजन बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, जितना क्रोमोसोम हमारे पेरेंट सेल के पास होता है उसका आधा हो जाता है प्रोजेनी में, तो यहाँ पे 2 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो क्या आ जाएगा आंसर, 30 आएगा। अब यहाँ पे देखो वाकिंग फंड किसका नाम है, तो वाकिंग फंड हम बोलते हैं एडियंसम को, एडियंसम को। सिलिजिनला ब्राप्टेरिस को हम संजीवनी प्लांट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संजीवनी बोलते हैं इसको, नोट कर लेना ये सब। एडियंसम कॉर्डेटम कहो ना, एडियंसम एनसीएम नहीं, एडियंसम कॉर्डेटम होगा। सिलिजिनला रुपेस्टिस को हम बर्ड नेस्ट प्लांट बोलते हैं, बर्ड नेस्ट प्लांट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, बर्ड नेस्ट प्लांट इसे बोलते हैं। अब चलिए अगले अगले क्वेश्चन पे चले हम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एम्पी फ्लोइक सिफोनो स्टील, तो आप वॉन डोलियार्ड और टिगोम का 1886 वाला देखोगे कि वेस्कुलर बंडल का क्लासिफिकेशन वाला, तो आपको पता चलेगा उन्होंने प्रोटो स्टील सिफोनो स्टील के बारे में दिया। तो जब आप मार्सिलिया पढ़ोगे, एडियंसम पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एम्पी फ्लोइक सिफोनो स्टील होता है। ठीक है भाई। अब एंडोस्पर्म पूछ रहा है जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, तो आप जब एंजियोस्पर्म में पढ़ते हैं तो वहाँ पे ट्रिप्लॉयड होता है ना, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, उसकी वजह से बनता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है ना, वो बिफोर फर्टिलाइजेशन ही बन जाता है,
मेगा स्पोर के डायरेक्ट जर्मिनेशन से बन जाता है, तो ये हैप्लॉयड होते हैं। द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्किगोनियम ऑफ साइकस, तो देखो नेक कैनाल सेल कहाँ से, जैसे ब्रायोफाइटा में 4 to 6 देखे जाते हैं, टेडोफाइटा में 1 देखे जाते हैं, और जिम्नोस्पर्म में जाते जाते ये 0 हो जाते हैं, तो साइकस में कितना रहेगा, 0 रहेगा। ड्वार्फ सूट ऑफ पाइनस वैलीचियाना, तो पाइनस अगर यार्डियाना ने देखोगे तो ट्राईफोलियर रहेगा, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में बाईफोलियर रहेगा, पाइनस मोनोफाइला में मोनोफोलियर, लेकिन पाइनस वैलीचियाना में देखोगे पेंटाफोलियर इस पर रहेगा। और पाइनस वैलीचियाना को हम ब्लू पाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू पाइन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम कैल। तो ये भी ब्लू पाइन वाला चीज आपसे पूछा जाता है। द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट द कंज्यूमर लेवल, देखो एक हमारा प्यारा सा प्लांट है, ये प्लांट ने सनलाइट का यूज करके जितना खाना बनाया, तो इसको बोलते हैं ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब प्लांट ने जितना खाना बनाया है, ये सारा खाना स्टोरेज नहीं करेगा, दूसरों को नहीं देगा, कुछ इसमें से अपना खाएगा, यानी रेस्पायरेशन करके यूटिलाइज करेगा, तो जो बचेगा टोटल में से वो कहेंगे इसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब देखो यहाँ पे हमारी बकरी गई है, ये मान लो बकरी है, बकरी की तरह लग नहीं रही है, बत्तख बन गया, मूस बन गया ना, चूहा, तो इसको खा रहा है कोई चीज जाके ना, तो इसको खा रहा है, तो इसका एनर्जी लेके ये भी मोटा तगड़ा बन रहा है, अपने अंदर फ्लेश बना रहा है, तो इसके अंदर कंज्यूमर के बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रहा है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। पाउडरी मिल्ड्यू क्रॉप किसके किसके द्वारा होता है, तो भैया ये एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं हमारा इरिप्सी, इरिप्सी करके होता है, उसके वजह से होता है। डाउनी मिल्ड्यू जो होता है हमारा पेरोनोस्पोरा के द्वारा होता है, ठीक है भाई। और बेसिडियोमाइसिटीज से रस्ट होता है, आपको पता होगा। द फ्रूट ऑफ फैमिली क्रूसीफेरी, तो क्रूसीफेरी की फैमिली का फ्रूट हमारा सिलिकुआ है। और आप देखोगे जैसे एकीन ओकिन तो रोज में रहता है, रेननकुलस में रहता है। बेरी अगर आप देखोगे तो टमाटर ये सब हो गए बेरी है। फॉलिकल देखोगे तो कैलोट्रोपस में फॉलिकल रहता है। तो आप ये बताओ, अच्छा सिप्सेल्ला कहाँ पे होता है? कमेंट सेक्शन में अगर यहाँ तक हो ना, तो सबका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कि सिप्सेला किस फैमिली का फ्रूट है। सिप्सेला। क्विनीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट बिलोंग टू द फैमिली, तो क्विनीन एक तरह का एंटी मलेरियल ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है। तो क्विनीन जो होता है आपका एक प्लांट है सिनकोना ऑफिसिनेल, सिनकोना करके प्लांट है, उससे निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? बार्क से निकाला जाता है। तो ये किसका मेंबर है? रूबिएसी का मेंबर है। देखो क्विनीन ड्रग के साथ साथ एक आर्टिमिसिन ड्रग भी है, वो भी मलेरिया में यूज होता है। तो आर्टिमिसिया एनुना से निकाला जाता है, वो एस्टेरेसी का है। कहाँ का है वो आपका एस्टेरेसी का है। ठीक है भाई, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही है तब भी बता देना। ओके, चलो आगे हम चलते हैं। तो द पॉलन ट्यूब दैट इंटर इन द ओब्यूल बाई पियर्सिंग द इंट्रूमेंट, तो भाई जब हमारा पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन पे हो जाता है स्टिग्मा पे, तो वहाँ पे वो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंट को एब्जॉर्ब करके जर्मिनेट करता है। फिर पॉलन ट्यूब वहाँ से जाता है, तो इम्ब्रियो सैक में अब कैसे घुसता है? तो इम्ब्रियो सैक से वो देखो माइक्रोपाइल से होके जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे पोरोगेमी। मोस्ट कॉमन यही है, माइक्रोपाइल से होके जाएगा। फिर अगर इंटुगमेंट से होके जाएगा तो उसे बोलेंगे मीजोगेमी, इंटुगमेंट बीच में से छेद कर रहा है। या चलेजा के साइड से जाएगा तो चलेजोगेमी। और इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है कि चलेजोगेमी कहाँ पे होता है, तो कैजुरीना के अंदर होता है ना, कैजुरीना के अंदर। अगला हमारा क्वेश्चन है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कंप्लीटली अब्सेंट इन, तो देखो दो चीज के बारे में हम यहाँ पे बता दें। एक चीज है हमारा प्यारा सा टैपेटम, ठीक है, दूसरे में है हमारा एंडोस्पर्म हो गया और न्यूसिलस हो गया। ठीक है भाई, न्यूसिलस हो गया। तो टैपेटम भी देखो, ये सारे क्या है, नरिशिंग बॉडी है। तो टैपेटम जो होता है डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देता है, ये बात याद रखना। और ये दोनों जो है ये डेवलपिंग इम्ब्रियो को, ये किसको नरिशमेंट देते हैं? इम्ब्रियो को देते हैं ना। अब ये रिमेनेंट ऑफ न्यूसिलस पूछा जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जो मतलब इम्ब्रियो खाना खा लेता है तो कुछ पार्ट न्यूसिलस का बच जाता है, जिसको हम रूमिनेंट न्यूसिलस, न्यूसिलस का वजह पेरिस्पर्म बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं ना, पेरिस्पर्म। तो एंडोस्पर्म कहाँ कहाँ अब्सेंट होता है? तो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखो, तीन फैमिली हमारी ओटीपी, आर्किडेसी, ट्रेपेसी और पोडोस्टोमेसी, तो वहाँ पे होता है, यानी कि यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा। तो इस तरीके से हमने आज बढ़िया बढ़िया 30 क्वेश्चन क्या है, आप सबका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा वीडियो के ऊपर। मैं चाहता तो बहुत जल्दी जल्दी बता देता, तो ऐसे एक्सप्लेन करके बताया हूँ। तो आपका जो भी रिस्पांस रहेगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उसके आधार पे वीडियो बनाई जाएंगी और आपको बताई जाएंगी।
ऐप हमारा ज़रूर डाउनलोड करना। ऐप पे हम क्या करेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, फोल्डर OPSC MCQ सीरीज करके। ठीक है, अभी आज तो ये सॉल्व करा दिया, ऐप पे ये डाल दूंगा, जाके वो भी अटेंड कर लेना। लेकिन आगे से क्या होगा कि जो वीडियो हम बनाने वाले रहेंगे उसको पहले वहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में, या जो भी पहले वीडियो आएगा, वीडियो आप देखोगे, फिर वहाँ क्वेश्चन फॉर्मेट में भी हम लाएंगे। प्रपोज है, देखते हैं क्या हमारा टीम मेंबर से बात होती है तो क्या वो लोग करते हैं। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे तो हम क्वेश्चन ढेर सारा अपलोड किए हैं, प्लस हमारे पास कोर्स भी है OPSC SSB के लिए। अगर आप चाहें अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं हमारे कोर्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।